जय। दिल्ली के ब्रिजवासन के क्षेत्र में गोलोक धाम का निर्माण करने वाले और उसका सफल संचालन करने वाले और उसके माध्यम से सर्वत्र भगवान की भक्ति का प्रचार करने वाले हमारे अत्यंत प्रिय एवं आदरणीय परम पूज्य स्वामी गोपाल शरण देवाचार्य जी महाराज ने वास्तव में विश्व में कमाल कर दिया। एकाध मंदिर बनाना भी कितना कठिन है, ऐसी स्थिति में उन्होंने पूरे विश्व में घूम घूम करके सनातन धर्म की संस्थापना के लिए 108 मंदिरों का निर्माण कर मानो मंदिरों की ही मालिका पूरी कर दी। ये तो उनके स्वयं के द्वारा निर्माण किए गए मंदिरों की बात है, लेकिन और भी शताधिक मंदिरों में उन्होंने स्वयं, जो अन्य लोगों के द्वारा भी बनाए गए थे, अपनी ओर से जाकर के भगवान की प्रतिष्ठा की। विश्व में घूम घूम करके सनातन धर्म का इस प्रकार का स्थायी प्रचार करने वाले अन्य कौन दिखते हैं। मुझे बहुत बहुत आदर है पूज्य महाराज जी के लिए कि उन्होंने अपने स्वयं की ऊर्जा को पूरी तरह सनातन धर्म के प्रचार प्रसार में लगाया। वैसे तो वे निम्बार्क संप्रदाय के कहलाते हैं। कहलाते क्या है? वो है ही निम्बार्कों के शिरोमणि संत हैं, लेकिन कभी भी मैंने उनमें किसी प्रकार की सांप्रदायिक संकीर्णता का जरा सा भी आभास नहीं पाया। उनके द्वारा सभी को साथ में लेकर के चलने की जो वृत्ति प्रकट होती है और सबको साथ में लेकर के सनातन का प्रचार करने में लगाने की जो उनकी ऊर्जा है, वह नितांत अभिनंदनीय है। जब जब मैंने उनको देखा, गौ सेवा करते हुए देखा, भगवान की आराधना भक्ति पूजा करते हुए देखा, लोगों से मिलते हुए प्रेम से लोगों को अपने धर्म को समझाते हुए देखा और एकांत में भी बातचीत करते समय सनातन धर्म का प्रचार कैसे होगा, कैसे भगवान की भक्ति वृद्धिंगत होगी, कैसे हमारे समाज में सात्विकता का निरंतर प्रचार होता रहेगा, यही चर्चा करते हुए मैंने उनको देखा। प्रातः काल उठते ही सबसे पहले उनके द्वारा की जाने वाली गो सेवा, यह तो अद्भुत है। उनकी मिलनसारिता, उनकी प्रेममयी व्यवहारशीलता, ये सारे गुण किसी को भी बरबस उनके प्रति श्रद्धा निर्माण हो जाने में अपने आप ही विवश कर देते हैं। आज मैं स्वयं उनको याद करके भी बहुत अभिभूत हो जाता हूं। उनके द्वारा किए गए इस महापराक्रम को, 108 मंदिरों की मालिका की पूर्ति की इस अत्यंत बड़ी सुंदर पवित्र श्रृंखला को मैं अभिवादन करता हूं। मैं परमपिता परमात्मा से और हमारी भगवती राधा रानी जी से प्रार्थना करता हूं कि महाराज स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे और जैसे कि वे मस्त रहते ही आए हैं वैसे ही मस्त रहे और लोगों को भी मस्त रखे। जब मेरा नया नया परिचय हुआ तब से मैं देखता हूं कि पूज्य महाराज जब भी मिलते हैं एकदम गले ही लग जाते हैं। आरंभ में तो मुझे संकोच होता था, लेकिन अब तो ये सब कुछ रोज के अनुभव की बात हो गई। हम हमारे पूज्य महाराज जी को इसी प्रकार का धर्म प्रचार करते हुए, सदुपदेश करते हुए, लोगों में भक्ति का जागरण करते हुए शताधिक वर्षों तक महकते हुए, खिलते हुए देखना चाहते हैं और उसी के लिए परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि
संजीव शरदाम शतम। महाराज स्वयं अपने स्वस्थ दीर्घ आयु के साथ साथ अपनी कीर्ति की सुगंधी इसी प्रकार फैलाते रहे। भारत माता की जय, सनातन धर्म की जय, श्री कृष्णाय नमः। 108 मंदिरों की इस पावन श्रृंखला में इंडियन कम्युनिटी सेंटर बेलफास्ट के मंदिर के विषय में हम आपको कुछ बताना चाहते हैं। ये लक्ष्मी नारायण मंदिर भगवान लक्ष्मी नारायण के नाम से प्रसिद्ध है। पूज्यपाद गुरुदेव भगवान अनंत श्री विभूषित धर्मरत्न स्वामी श्री गोपाल शरण देवाचार्य जी महाराज की अथक संकल्प से सन 1982 में बेलफास्ट का लक्ष्मीनारायण मंदिर स्थापित हुआ। यह मंदिर सनातन धर्मावलंबियों के लिए ऐतिहासिक मोड़ साबित हुआ। उस समय बेलफास्ट में भारतीय मूल के परिवार बहुत कम थे और वे अपनी संतानों को संस्कार, धर्म और संस्कृति से जोड़कर रखने को लेकर अत्यंत चिंतित थे। उनकी पीड़ा को समझ करके जैसे और प्रेरक रघुवंश मणि भगवान हृदय को देख लेते हैं, ऐसे पूज्य स्वामी जी महाराज ने अपने उन भक्तों की पीड़ा को पहचान करके इस मंदिर की प्रतिष्ठा की और इस मंदिर के उद्घाटन के समय स्वामी जी महाराज न्यूकासल, मिल्सब्रो तथा आसपास के नगरों से लगभग 200-300 भक्तों को अपने साथ लेकर बेलफास्ट पधारे। उस ऐतिहासिक यात्रा में भक्ति, एकता और उल्लास का अनोखा संगम देखने को मिला। भक्तों की सामूहिक भागीदारी और स्वामी जी का मार्गदर्शन ही बेलफास्ट में धर्म ज्योति प्रज्वलित करने का मुख्य कारण बना। मंदिर में भगवान लक्ष्मीनारायण की प्रतिमा प्रमुख रूप से विराजमान है। साथ ही अन्य देवी देवताओं जैसे भगवान शंकर, माता दुर्गा, श्री गणेश जी, हनुमान जी, राधा कृष्ण, राम दरबार, भगवान शंकर सभी का अर्चन पूजन बड़े आनंद से और बड़े प्रेम से भोगराग के द्वारा किया जाता है। शिक्षा, संस्कार और संस्कृति सभी को इस मंदिर के द्वारा अपने शिष्य मंडल को प्राप्त कराया जाता है। परमाराध्य प्राणाधार प्राणेश्वर प्रभु श्री लक्ष्मी नारायण प्रभु के युगल चरणारविंद में प्रतिक्षण प्रणाम करते हुए इस इंडियन कम्युनिटी सेंटर में विराजमान श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर के इस देवालय में प्रभु के सभी श्री विग्रहों को साष्टांग प्रणाम करते हुए सुदर्शन चक्रावतार जगद्गुरु भगवान श्री निम्बार्काचार्य, समस्त आचार्य, रसिक संत गुरुजनों के चरणों में प्रणाम, परम श्रद्धेय सदगुरुदेव भगवान के चरणों में नमन। इस मंदिर के संस्थापक सभी आयरलैंड के पूर्वज, जिनके तन के, मन के, धन के अगाध परिश्रम के फलस्वरूप 1982 में इस मंदिर की स्थापना हुई। मुझे याद है यही स्थान है जहाँ पर राम परिवार विराजमान है। पंडित किशोरीलाल जी शास्त्री फगवाड़े से पधारे थे और सोमनाथ शर्मा जी जो रामायण के ज्ञाता लुधियाने से आए थे। परम श्रद्धेय स्वामी कृष्णानंद जी महाराज जो ह्यूमन ट्रस्ट के संस्थापक थे, जोधपुर के नरेश के कुल पुरोहित स्वरूप संत महापुरुष थे। और आज आते हुए फेरी में मेरे को स्मृति हो रही थी, हम न्यूकासल से बस लेकर के आए थे। आज मुझे स्मृति है, लखपत संयोक्ता साथ में थे और इंग्लैंड के पूरे शहर से, क्या लेस्टर से, क्या लिवरपूल से, क्या लंदन से, पूरे इंग्लैंड से बसें आई थीं। और जहाँ पर जहाज रुकता है वहाँ आयरलैंड के वयोवृद्ध सुमरा परिवार हो, चड्ढा परिवार हो और यहाँ पर सब्रवाल परिवार, बंसीवाला परिवार, शुक्ला जी का परिवार, बहुत परिवार, टंडन परिवार अपने शरीर में स्वास्थ्य
की स्थिति न होते हुए भी आशा माता के नारायण, सतपाल शर्मा जी, भरद्वाज जी, ये संपूर्ण भक्तगण, मैनी परिवार यहाँ उपस्थित था। उनमें से कुछ गिने चुने भक्त यहाँ पर मातृशक्तियाँ, संभव है शर्मा परिवार में श्री जगमोहन शर्मा जी हैं, और सभी प्राय करके ठाकुर जी के पास चले गए। अभी अभी डॉक्टर सिंघल जी ने उद्बोधन किया कि बड़े अच्छे समय पर आए हैं। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि जो आईटी के विद्वान हैं, डॉक्टर हैं, भारत के नई उम्र की पीढ़ी आप लोग और बहन बेटियां, मातृशक्तियां, कुछ पुरानी कुछ नई, यहां पर बैठे हैं। वो स्मृति हम करते हैं सन 82 का, जब कितनी चहल पहल हुआ करती थी। वो चहल पहल वृद्धों की थी, आज चहल पहल नए श्रद्धालु आप लोग नई पीढ़ी के भक्तों की और मातृशक्तियों की, बहन बेटियों की है। चक्रार पंक्ति रिवगच्छति भाग्य पंक्ति, जैसे गाड़ी का पहिया घूमता है, साइकिल घूमती है, उसी तरह से समय का चक्र परिवर्तित हो रहा है। प्रभु के प्रेमियों, 2024 अपने आप में अद्भुत है। रामो विग्रहवान धर्म, भगवान श्री राम का मंगलमय जन्मस्थली में भगवान की प्राण प्रतिष्ठा का मंगलमय समारोह आप और हम लोगों ने अपने चर्म चक्षुओं से देखा। लाखों संतों ने, लाखों भक्तों ने, नए नए उम्र के युवा पीढ़ी के बच्चों ने अपने प्राणों की आहुति दी, और उस सब के फलस्वरूप, तपस्या के फलस्वरूप हम लोगों ने वर्तमान सरकार, भारत सरकार के प्रयत्न के कारण सभी भारतीय संत, महापुरुष, राजनेता, अभिनेता, सभी की उपस्थिति में भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी और हमारे संत शिरोमणि योगी जी और हजारों संतों की उपस्थिति में, ये दास भी उस समय उपस्थित था, वहां हमारे भरद्वाज भी वहां थे, नंद किशोर जी, हम लोगों ने दर्शन किए। 2024 अपने आप में अद्भुत है, इसलिए मन में संकल्प हुआ कि मंदिरों की माला के माध्यम से अब हम भी धीरे धीरे 70 के आसपास हो रहे हैं। सन 80 में न्यूकासल आए थे और सनातन संस्कृति की सेवा करते हुए मंदिर की सेवा, प्राण प्रतिष्ठा में जाने का, वहां सेवा का सौभाग्य प्राप्त हुआ। बनाने वाले तो आप सब भक्तगण हैं, धन आप लोग खर्च करते हैं, पर धर्म का गाइडेंस अपने गुरु की कृपा से जो कुछ हम लोगों को प्राप्त हुआ है, जैसे अभी भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, हमारे पंडित हरिशरण जी गा रहे थे। भगवान से हम सब लोग यही प्रार्थना करते हैं कि ये जीवन की जो नैया है ना, आप सब लोग यहां पर बैठे हैं, किस स्वार्थ से बैठे? एक ही स्वार्थ है कि हमारे घर में सुख शांति हो। जैसे आपने अपने माता पिताओं से अपनी संस्कृति सनातन धर्म में आकर के नॉर्दर्न आयरलैंड में हो, लंदन में हो, भारत से दूर हो, अपनी गीता, भागवत, रामायण, उपनिषद, वेद के ऊपर हमारे शर्मा जी कह रहे थे इसके ऊपर कुछ न रखें। मुझे याद है प्राण प्रतिष्ठा के पश्चात 5 वर्ष के बाद जयपुर से चारों वेदों की भावना हुई और बेलफास्ट इंटरनेशनल में मेरा ख्याल है 50-60 वयोवृद्ध भक्त, उनमें से केवल जगमोहन जी होंगे और शायद शर्मा जी हों, अपने सिर पर वेद पाठ करते हुए इंटरनेशनल एयरपोर्ट से वेद भगवान को ला करके यहाँ स्थापना की।
वेदोखिलो धर्म मूलम, जितने भी आप लोग यहाँ शादी विवाह करके बैठे हैं, वेद मंत्र के बिना, अग्नि के बिना आप लोगों की शादी विवाह हो ही नहीं सकती है। वेद हमारे लॉ हैं, वेद हमारे जज हैं। उन वेद मंत्रों से अग्नि की फेरे होते हैं, तब सिंदूर नारायण अपनी नारायणी को डालते हैं और नारायणी कहती है मेरे माता पिता को भी आप अपना माता पिता मानोगे तब मैं वामांग में बैठूंगी। तो वेद मंत्रों के बिना हमारे सारे जितने भी 16 संस्कार, पहले 42 संस्कार होते थे, 16 संस्कार अधूरे हैं। इसलिए वेद मंत्रों से ही इन जितने भी मार्बल की प्रतिमाएं हैं, शुक्ला जी जाकर के श्री किशोरीलाल शास्त्री जी के साथ जयपुर से खुद लेकर के आए स्वामी कृष्णानंद जी महाराज। इन सब महापुरुषों की उपस्थिति में, आप सब भक्तों की और आप नॉर्दर्न आयरलैंड के पूर्वजों की उपस्थिति में वेद मंत्रों से इन मार्बल की प्रतिमाओं में भगवान का आवाहन किया। और आज तक हम लोग पूजा पाठ के द्वारा अपने प्रभु का आराधना चिंतन करते हैं। इस आस्था के माध्यम से नए उम्र के जो बच्चे हैं उनको यही प्रेरणा देना चाहते हैं हम लोग सब मंदिरों में जहां जहां प्रतिष्ठा हुई है कि हमारे पूर्वजों ने, जब उस समय अर्थ का अभाव था, आज जितनी साधन संपन्नता आप लोगों के पास, गाड़ी है, अच्छे अच्छे घर हैं, उस समय नहीं थी। डोर टू डोर बिजनेस करके 1-1, 2-2 पाउंड कमा करके वो लोग अपना भरण पोषण भी करते थे। भारत में जहां जहां जिस प्रांत में है, पीछे माताओं पिताओं को भेजते थे, वहां जमीन जायदाद भी खरीदते थे, घर खरीदते थे, यहाँ भी रहन सहन करते थे और उससे बचा करके मंदिर के लिए, देवालय के, भगवान के लिए, उत्सव के लिए कभी चौकी करवा रहे हैं, कभी राम जन्मभूमि महोत्सव मना रहे हैं, कभी जगराता कर रहे हैं, अखंड पाठ रामायण कर रहे हैं। मुझे याद है अंतरिम हो, लंदन डेयरी हो, शुक्ला जी के साथ कई बार हम जाते थे, आते थे, जब यहाँ अखंड रामायण की परंपरा बहुत थी नॉर्दर्न आयरलैंड में। अब वो लुप्त तो हो गई। कुछ करते हैं भक्त लोग जूम के माध्यम से, इतने सत्कर्म होते थे, आज उनमें शिथिलता आ रही है। फिर भी बीजारोपण चल रहा है, हमारे भजन के माध्यम से अशोक शर्मा जी करते हैं, सप्ताह भी शायद अखंड रामायण है। तो बहुत साधुवाद है आप लोगों को, क्योंकि उस समय का समय और आज का समय भाग दौड़ का समय, बहुत व्यस्तता का है। बस मैं प्रभु से प्रार्थना करना चाहता हूं, कुछ उतार चढ़ाव परिवार में आते हैं, कुछ उतार चढ़ाव हमारे मंदिरों में, गुरुद्वारों में आते हैं, संस्थाओं में आती हैं, परंतु इस समय भगवान की श्री विग्रह थोड़े से सुस्त हैं, क्योंकि किसी कारणवश विद्वान का अभाव है, दैनिक पूजा आराधना नहीं हो पा रही है। तो नए मंदिर की कमेटी के सदस्य, मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब आयरलैंड से कोई भक्त जाते हैं। आशा माता और भारत अस्वस्थ होते हुए रात्रि को 12 बजे पहुंचे, क्योंकि रात्रि को 3 बजे इन्होंने फ्लाइट पकड़नी थी, दिल्ली आश्रम में आए। कितने ही भक्त हैं। अभी रमा जी और कुसुम माता गए, अस्वस्थ होते हुए भी गुरु स्थान में जाकर के प्रणाम करते आते हैं। क्योंकि जब मैं आता हूं आप लोगों में, वो 42-43 वर्ष पुरानी बातें, वो स्मृतियां बनी रहती हैं। जब प्राण प्रतिष्ठा हुई थी तब ब्रह्म जी के घर से तृप्ता माता, सब्रवाल जी, कृष्णा माता, रघुनाथ जी, अभी अभी सहाय जी के घर से विमला माता, ये सब पुराने पुराने भक्त जा रहे हैं, भगवान उनको अपने पास बुला रहे हैं। पर आप सब लोग जितने भी नए पीढ़ी के भक्त हैं उनको प्रेरणा दे रहे हैं कि ऐसी ऐसी कठिनाई के साथ हमने इस मंदिर का निर्माण किया है, इस बपौती को आप लोग संभालें। जैसे माता पिता के धन संपत्ति को, रानी हार को बहन बेटियां संभालती हैं, ऐसे हमारे प्राण के रानी हार तो भगवान है। इनकी उपासना के साथ हमारा जीवन चलेगा। हारे को हरिनाम, कंप्यूटर साथ नहीं देगा, टेलीविजन नहीं साथ देगा,
अच्छे से आईफोन हमारा साथ नहीं देंगे। जब प्रॉब्लम आएगी, अशांति आएगी, तो प्रभु का स्मरण ही देगा। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाही। आप लोग प्रेम से 7 पाठ, हमें डॉक्टर सिंगले जी ने बताया कि 7 पाठ करते हैं हम लोग। तो 7 पाठ करने से भगवान का साथ बना रहता है। संकट कटे मिटे सब पीड़ा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। जितने बार संकट कटे मिटे सब कहेंगे, उसी तरह से संकट हमारे भागते हैं और हमारे अंतःकरण में भगवान के प्रति निकटता, सामिप्यता और अंग्रेजी में क्लोजनेस बढ़ती जाती है। इसलिए पशुपतिम द्युपतिम धरणीपतिम भुजगलोकवतिम सत्सतीम पतिम प्रणत भक्त जनार्ति हरम परम भजतरे मनुजा गिरिजापतिम। भगवान शंकर पशुपति, भगवान लक्ष्मी नारायण, देवादिदेव महादेव, जगत जननी मां भगवती शरणेश्वरी, इन सब श्री वेंकटेश बालाजी, रामो विग्रह वान धर्म हमारे दाहिने तरफ विराजमान है। प्रभु के प्रेमियों, हम जैसे आप लोग समय निकाल करके मंगलवार को आप लोग आए हैं, आप सब लोग एकत्रित होकर के भगवान के श्री विग्रह की, मुझे याद है दोबारा जब प्रतिष्ठा हुई, डॉक्टर प्रकाश, कितने ही और सब लोगों ने मिल करके इसको सुंदर स्थापत्यता दी, शिखर बनाया। पर अब इसमें नवीनीकरण चाहिए। प्रतिदिन हम अपने वस्त्रों को धोते हैं, हर 2 साल के बाद दीपावली के समय अपने घर का रंग रोगन करते हैं। कितने वर्ष हो गए मंदिर के रंग रोगन हुए, अगरबत्ती जला जला करके। काफी इस सिंहासन ने अगरबत्ती की कालिमा को अपने प्रेम कर लिया है। इसलिए हम लोगों को आपसी मत मतांतर को त्याग करके, अपने ईगो और एंगर को त्याग करके, जो पुरानी बातें हो गई उन सबको समाप्त करते हुए, आप जितने नवीन भक्त हैं, पुरातन भक्त हैं, पुरातन भक्तों का अनुभव, नए भक्तों की श्रद्धा, दोनों को मिला करके हमें इस मंदिर को उत्थान करना है। और हमारी जो पीढ़ी है, बच्चे हैं, इतनी सुंदर बिल्डिंग है, ये एक स्टेट बिल्डिंग है नॉर्दर्न आयरलैंड में। जब ये मंदिर बना था तो सब लोगों ने पूरे इंग्लैंड में वाह वाह किया था कि कैसे प्रतिष्ठा हुई, कितनी श्रद्धा से सब पूरे आए हुए लोगों को आयरलैंड वासियों ने आप भक्त की थी, कैसे कैसे सुंदर पकवान बनते रहे 7 दिनों तक। वो स्मृति हमको याद है, आप लोगों को तो वो मैं व्यक्त ही कर रहा हूँ। इसलिए वो पुनः स्थिति आए, किसी न किसी स्वरूप में आए। मैं इन्हीं भावनाओं के साथ भगवान को प्रणाम करते हुए आप सभी पुरातन भक्तों को, नूतन भक्तों को, आने वाले छोटे छोटे बच्चे जो कोलाहल कर रहे हैं, हल्ला कर रहे हैं, अबोध है, पर उनको संस्कार बन रहे हैं कि हम अपने दादा दादी के साथ, माता पिता के साथ आए हैं मंदिर। जैसे कहा कि शर्मा जी ने, हम दोनों ने पेंटिंग बनाई थी, वो संस्कार है आप लोगों में। बस एक ही चीज ध्यान रखो, हम प्राण प्रतिष्ठा के मंगल दिवस का चिंतन कर रहे हैं। अपने ईगो एंगर को गुरु दक्षिणा में भगवान के चरणों में समर्पित करो, संतों को समर्पित करो। राम जन्मभूमि का मंगलमय प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव हम लोगों ने इसी चरम चक्षु से, कोरोना के महामारी के बाद हम लोग स्वस्थ हैं, हम लोग दर्शन किए हैं। तो इस मंदिर को हमें जीर्णोद्धार करते हुए, यहाँ पर अच्छे विद्वान को बिठाते हुए, दैनिक संकीर्तन हो, पूजा पाठ हो, कभी बच्चों का नामकरण आ रहा है, कभी मुंडन आ रहा है, ये जितनी बहन बेटियां बैठी हैं ये तरस रही हैं कि वो स्थिति आए। कभी केसरदास शास्त्री जी का जल जाए जो हुआ पापनी नाम बिना, ये भजन गाया करते थे। इसलिए विद्वानों के होने से ही मंदिर की शोभा है। ईंट पत्थर के गाड़े के भगवान विराजमान है, पर इनका मर्म बताने वाले संत शास्त्रज्ञ विद्वान नहीं होंगे तो अधूरापन आएगा। आप लोग सामर्थ्यवान हैं, इसको कार्य को करिए। उतार चढ़ाव आता रहता है, उसको इग्नोर करिए, डस्टबिन में डालिए और मंदिर के उत्थान के लिए तन से, मन से, धन से हम एक मुट्ठीबद्ध हो जाएं। पूरा भारत वसुधैव कुटुंबकम, यहाँ पर पूरे भारत के लोग हैं, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण हर प्रांत के आयरलैंड में भक्त लोग हैं। सब मिलकर के हमें अपनी सनातन संस्कृति के प्राणाधार प्राणेश्वर प्रभु की उपासना स्थली लक्ष्मी नारायण मंदिर को हमें उत्थान करना है। इस चिंतन के साथ हम लोग आगे बढ़ें। इन्हीं शब्दों के साथ
आप सबको साधुवाद, आशीर्वाद करते हुए, प्रभु को प्रणाम करते हुए आप सभी भक्तों को, पुराने भक्तों को, नए भक्तों को और कोलाहल करने वाले छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों को सबको साधुवाद करते हुए मैं भगवान को प्रणाम करता हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कस्यै दुःखभाग् भवेत्। मैं अधिक न बोलते हुए आप लोगों का ये भाव देख करके मन बड़ा प्रसन्न हुआ। सभी को बहुत बहुत साधुवाद। और हमारे अशोक शर्मा जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। पूज्य गुरुदेव जी के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। इस समय हम खड़े हैं बेलफास्ट के लक्ष्मी नारायण मंदिर में। मेरा नाम है डॉक्टर सत्यवीर सिंगल और मैं यहाँ का चेयरमैन हूँ। हमारी कमेटी 7 लोगों की है। इस मंदिर के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि जो हिंदुस्तान से लोग यहाँ आना शुरू हुए वो 1930-31 में आना शुरू हुए। पहला इंसान जो आया वो मिस्टर चड्डा थे, जो कि उस टाइम अफ्रीका में काम कर रहे थे। उनका मैनेजर डेयरी से था, इसलिए वो यहाँ आया कि अपने मैनेजर के साथ 19 मंदिर खुले। उन सब लोगों ने मिल के 1979 में जब ये बिल्डिंग जो मेथोडिस्ट चर्च का पार्ट है ये सेल पे आया तो सब ने पैसे इकट्ठे करके ये बिल्डिंग खरीदी, इसमें रिनोवेशन किया और 1981 में लक्ष्मी नारायण मंदिर और इंडियन कम्युनिटी सेंटर की स्थापना हुई। आप सब यहाँ पर आए, आपका आशीर्वाद हम सदा हमारे ऊपर रहे, यही हम भगवान से कृपा करते हैं। कहते हैं कि जब प्रभु किसी जगह आना चाहते हैं तो अपने माध्यम से देवदूत भेजते हैं। ऐसे हमारे साथ बेलफास्ट में हुआ जब हमारे बुजुर्ग श्री राम प्रकाश शुक्ला, श्री ब्रह्मसुख शर्मा और उनके जो साथी थे सबरवाल और चड्डा परिवार जो सब थे वो मंदिर बनाने की सोच रहे थे। तब अचानक 1977 में एक महाविभूति स्वामी श्री कृष्णानंद जी सरस्वती जो घाना से होते हुए मॉरिशस से यहाँ पे आए अपना इलाज करवाने, तो उन्होंने इंडियन कम्युनिटी से मिलने की कोशिश जाहिर की। तो उसी कोशिश में जब हमने सत्संग रखा तो वहाँ ये प्रश्न हुआ कि बेलफास्ट में मंदिर क्यों नहीं बनाते। तो हमने उनको बिल्डिंग दिखाई जो आज लक्ष्मी नारायण मंदिर है, तो उन्होंने कहा कि आप ले लीजिए। तो तब ये मंदिर जो था एक चर्च था और बिल्कुल इसमें जो था टूटा फूटा था। तो उसी टाइम से हमने डिसाइड किया कि हमने ऑफ़र दी 35,000 पाउंड में। तो 7 लोगों ने 500 पाउंड डाला, उसी टाइम इसको जो है ले लिया। और हमारे जो वकील थे उनसे हमने 9 महीने का समय मांगा ताकि 9 महीने के अंदर हम इसकी जो पूरी पेमेंट करेंगे। तो घर घर जाके हमने पंडित सोमनाथ शर्मा जी के माध्यम से घर घर सत्संग किया। इसी तरह 35,000 पाउंड इकट्ठा किया। जिस दिन 1982 में जिस दिन इसकी 16 मई को स्थापना थी, तो उस दिन सारी यूके बाहर से 12 बसें आईं। सब अपनी शुभकामनाएं लेके आई, कुछ अपने हमारे लिए कुछ उपहार भी लेके आए। तो एक माहौल ही ऐसा था कि ज़िंदगी में हमने कभी ऐसा देखा नहीं था। और आयरलैंड वालों के लिए, भारतीयों के लिए तो वो एक बहुत ही अद्भुत चीज़ थी कि ये कैसे हो गया। लेकिन जैसे मैंने कहा कि जब प्रभु आना चाहते हैं वो कुछ ना कुछ करते हैं। तब उसी टाइम गुरुजी का भी आना यहाँ पे हुआ। तब ये इनके वस्त्र भी और थे। और वहाँ पे आज मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, जो गुरुजी को पता है कि स्वामी कृष्णानंद सरस्वती जी ने इनसे बात की और शुक्ला जी से बोला कि ये लड़का बहुत दूर तक जाएगा। आज हमारे गुरुजी ने 108 मंदिरों का जो संकल्प किया था उसको पूरा किया। उस माला में हमारा मंदिर भी लक्ष्मी नारायण मंदिर बेलफास्ट जो है, आज आपने जो कल रात को गए देखा, तो ये मंदिर हमारे लिए मंदिर नहीं है, ये हमारी प्राण है। क्योंकि यहाँ प्राण प्रतिष्ठा हुई है, इसमें हमारे बुजुर्गों की जान है। उन्होंने एक एक पैसा इकट्ठा करके इस मंदिर को दिया। तो आज हम उनकी याद में
कि जो आपके माध्यम से श्रद्धांजलि उनको दे रहे हैं। गुरु जी की उपस्थिति में यही चाहते हैं कि जो भी आने वाली पीढ़ी हो इस मंदिर में वही भावना रखे जो हमारे मन में है। क्योंकि जैसे पहले कहा कि यह हमारी आत्मा है, ये चार दीवारी नहीं है। जब हम मंदिर में जाते हैं तो हमें अपने बुजुर्गों की याद आती है। आज हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आप गुरु जी के साथ आए, गुरु जी ने हमारे पे कृपा की। तो कहने का ये मतलब है कि ये मंदिर एक ऐसा मंदिर है, लक्ष्मी नारायण मंदिर, ऐसा जैसा कोई मंदिर दुनिया में नहीं है जहाँ पे 120 परिवार हों और 35,000 पाउंड इकट्ठा करें, और वो भी अपनी ऐसी कमाई में, जबकि 500 का घर आता था तब वो 500 पाउंड उन्होंने दे के अपने आप को किया इकट्ठा, घर घर जाके पैसे मांगे और ऐसे इकट्ठा किया। समय लगा, लेकिन आज वो एक स्तंभ है हिंदुइज्म का। हमारे हिंदुओं के लिए जो लक्ष्मी नारायण मंदिर है वो एक ऐसा स्तंभ है कि जिसकी नींव बहुत, जो हमारे विद्वान हैं, स्वामी कृष्ण सरस्वती जी थे, गुरु जी थे, और पंडित किशोरीलाल शास्त्री थे, और कितने विद्वानों ने पूरे मंत्रोच्चारण के साथ की, पूरे विधि विधान से किया। ये मूर्ति स्थापना नहीं है, ये प्राण प्रतिष्ठा है, प्राण प्रतिष्ठा है। और जितना हमारे से बनता है, क्योंकि उस टाइम हम यंग थे तो हम उनके हनुमान थे, अब आज हम अपने हनुमान ढूंढ रहे हैं कि इस मंदिर को आगे लेके जाएं। तो इसी से मैं यही कहता हूँ कि इस मंदिर की जो ईंट, एक भी ईंट लगी है, उसमें हमारे बुजुर्गों के प्राण हैं, और जब तक हम हैं तो इस मंदिर को कोई आँच नहीं आएगी। गुरु जी का सानिध्य रहा, गुरु जी का आशीर्वाद रहा, तो आगे से आगे बढ़ता जाएगा। जय श्री राम। Namaskar. My name's Rajni Sharma. I've lived in Northern Ireland for 60 years. My husband has said that he told you a wee bit of information about the Lakshmi Narayan Mandir. I wanted to go beyond the Lakshmi Narayan Mandir. When my grandfather came in the 60s, he came here in the 50s, my father came in the 60s. There was nobody here to do puja or anything in that line. So my grandfather being a Pandit, Dinanath Shukla, and my father Ram Prakash Shukla, they both started any puja they did for anybody, they donated the money towards the Lakshmi Narayan Mandir. So where we are now is with the help of Guruji and other sants that have arrived here. They have achieved this establishment over the years. We are only here because of their understanding and their input to our lives in Northern Ireland. Dhanyavad. 8 मंदिरों की इस पावन श्रृंखला के पावन क्रम में मिड्सब्रो का राधा कृष्ण मंदिर, हिंदू कल्चर सोसाइटी का श्री राधा कृष्ण मंदिर एक अद्भुत है। अनंत श्री विभूषित पूज्य स्वामी जी महाराज के द्वारा यह मंदिर इंग्लैंड के मिड्सब्रो नगर में हिंदू कल्चर सोसाइटी के नाम से स्थापित किया गया। इसका नाम राधा कृष्ण मंदिर रखा गया। इस मंदिर के निर्माण और स्थापना में स्थानीय श्रद्धालु श्री के नाथ जी का विशेष योगदान रहा। पूज्य स्वामी जी महाराज के मार्गदर्शन में उन्होंने स्थानीय भक्तों को संगठित किया, क्योंकि उस स्थान पर कोई मंदिर नहीं था और न्यू कासल के पास होने के कारण बड़ी दूर तक वहाँ के स्थानीय लोग जा करके भगवान के पूजा अर्चना करते थे। इस पीड़ा को देख करके पूज्य स्वामी जी महाराज ने मिड्सब्रो के भक्तों को एकत्रित करके और उन्हीं के द्वारा
अपने संकल्प की पूर्ति करा करके उनको शक्ति संपन्न करते हुए इस मंदिर का निर्माण कराया। और ये मंदिर भारतीय समुदाय के लिए सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन का केंद्र बन चुका है। हिंदू कल्चर सोसाइटी द्वारा यहाँ पर विविध कार्यक्रमों का आयोजन होता है। गीता प्रवचन, भागवत कथा, भजन कीर्तन, नृत्य संगीत का कार्यक्रम और त्योहारों का सामूहिक उत्सव, विशेष जन्माष्टमी, नवरात्रि, दीपावली और इन्हीं उत्सवों के साथ वह का वातावरण हर्ष उल्लास से आनंदित हो उठता है। मंदिर में सामुदायिक सेवा अनूठी व्यवस्था है। यहाँ बाल वृद्ध नागरिकों के लिए बहुत ही सस्ते मूल्य पर भारतीय व्यंजनों का आनंद प्राप्त कराया जाता है, जिनका स्वाद बड़े ही भारतीयता को प्राप्त कराता है। मिडसरो का यह राधा कृष्ण मंदिर सनातन धर्म और भारतीय संस्कृति की ज्योति को जीवित रखने वाला दीप स्तंभ है। यहाँ से प्रसारित भक्ति, सेवा और संस्कार की धारा ने न केवल स्थानीय भक्तों को बल्कि नई पीढ़ी को भी अपनी जड़ों से जोड़े रखा है। यह सब पूज्य स्वामी जी महाराज के दिव्य संकल्प का ही फल है। दर्शक महानुभाव, अभी इस समय हम मंदिरों की माला कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रेट ब्रिटेन के इस मिडिसब्रे नाम के शहर में हैं और यहाँ पर भारतीय सनातन संस्कृति को पल्लवित करते हुए एक बड़ा दिव्य स्थान यहाँ के सनातन धर्मावलंबी सद्भक्तों ने ऐसा प्रयास किया है जिस प्रयास से इस क्षेत्र में जितने भी हिंदू लोग रहते हैं उनको प्रत्यक्ष लाभ हुआ है। उनके बच्चे, उनके संतान संतति इस मंदिर से संस्कारित हुए हैं और इस मंदिर के वर्तमान अध्यक्ष, चेयरपर्सन कमेटी के अध्यक्ष हैं परम श्रद्धेय वंदनीय हमारे प्रेम शर्मा जी और यहाँ के परमानेंट पुजारी जी पंडित श्याम शरण जी हैं। तो हमारे कभी आके आंशिक रूप में सेवा कर जाते हैं हमारे गुरु भाई हरि शरण जी। इस मंदिर के विषय में, इस मंदिरों के माला इस कार्यक्रम के लिए इसका इतिहास, इसका प्रभाव, इससे दैनिक लोगों को क्या लाभ हो रहा है, भारतीय परंपरा कैसे इससे पल्लवित हो रही है, इस विषय में परम श्रद्धेय हमारे कमेटी के चेयरमैन श्रद्धेय श्री प्रेम शर्मा जी आगे आपको बताएंगे। जय जय श्री राधे। My name is Prem Kumar and I am the trustee chairman of this Radha Krishna Mandir based in Middlesbrough in the United Kingdom. I have been involved with this mandir since 1984 when many Hindus in this area decided that we needed a place to worship and practice our religion. So in 1985, we started by hiring a church hall once a month to hold our pujas and worship. Our devotees kept growing, and it was evident that we needed a place of our own. So in 1990, 16 members got together and we donated £3,000 each to buy this warehouse, which was a rundown place, it was trading as a cash and carry, but we bought it in 1990. We then developed the mandir by raising funds from various towns in the country, such as
Bradford, Leicester, Newcastle, Glasgow, Birmingham, and many, many more towns. And we are grateful to them for donating. We held our first Murti Sthapana under the guidance of Swamiji in November 1991, and our Singhasan was then just based of wood. It was made of wood, and the mandir area was just this worship area as it is now. The former president, Mr. Krishan Nath, to develop our mandir to a beautiful place as it is now. Later on, we built a Sant Nivas upstairs for visiting Swamis and priests. I want to thank lots of people. I'm grateful to all the devotees, trustees, committee members, past and present, and especially Dr. Dev, who was the founder, member, and inspiration behind all of us that we needed a mandir in this area. Krishan Nath, who worked tirelessly to obtain fundings from various organizations. Above all, devotees and friends all over the world, none of this would have been possible without the guidance and support of our Swamiji, Shri Dharmaratna Gopal Sharan Devacharya Ji, who from day one inspired us to reach our goal, and we look forward to his blessings and guidance for many, many more years to come. I really want to thank all the devotees in this area for supporting the mandir as it is now. के इस पावन पुनीत अश्वमेध यज्ञ की बेला में बर्मिंघम के पावन भूमि पर श्री गीता भवन मंदिर का निर्माण पूज्य स्वामी श्री गोलोक पीठाधीश्वर अनंत श्री विभूषित धर्म रत्न स्वामी श्री गोपाल शरण देवाचार्य महाराज जी के सत्य संकल्प एवं उनके आशीर्वाद से बनकर के तैयार हुआ है। जहां जैसे ही पूज्य महाराज श्री इंग्लैंड की धरती पर पदार्पण किए, तब उनके दिव्य सानिध्य में अनेक शहरों में सनातन धर्म का प्रचार, सनातन धर्म के पुनर्स्थापना हेतु वहाँ ऐसा प्रचार प्रारंभ हुआ जिससे कि सनातन धर्म की जड़ें त्वरित हरी हुई और उन्हीं पावन प्रेरणाओं के अंतर्गत बर्मिंघम जैसे औद्योगिक नगर में श्री गीता भवन की स्थापना हुई। यह मंदिर केवल उपासना का स्थल नहीं, बल्कि सभी प्रवासी भारतीयों के लिए उनके जीवन जीने का आधार और आने वाली पीढ़ी के मार्गदर्शन का केंद्र बनके तैयार हुआ है। स्वामी जी का सतत मार्गदर्शन और आशीर्वाद इस मंदिर के प्रत्येक कार्यक्रम में झलकता है। उन्होंने स्पष्ट कहा है, धर्मस्य मूलम सत्यम, सत्यस्य मूलम श्रद्धा, अर्थात धर्म का मूल सत्य है और सत्य का मूल श्रद्धा है। इसी श्रद्धा ने सभी श्रद्धेय प्रवासी समाज को संगठित किया, जिससे गीता भवन अस्तित्व में आया। स्थानीय सभी सनातन प्रेमी भक्तजन का सहयोगी भावना गीता भवन का एक जीवंत धरोहर बनाने में श्रेष्ठतम योगदान रहा है। मंदिर की आवश्यकता उस समय और गहरी हो गई जब प्रवासी भारतीयों ने अनुभव किया कि यदि नई पीढ़ी को संस्कार और शास्त्र का ज्ञान नहीं हो पाया तो वे पश्चिमी भौतिकता में विलीन हो जाएंगे। इसीलिए पूज्य महाराज जी की प्रेरणा से, पूज्य महाराज जी की कृपा प्रसाद से सभी भक्तों ने संगठित होकर, एकत्रित होकर सभी स्थानीय भक्तों ने श्री गीता भवन का बर्मिंघम में पावन स्थापना की। स्थापना के पश्चात से लेकर और आज तक श्री गीता भवन में निरंतर भागवत कथा, अन्य श्रीमद् भागवत पुराण, गीता प्रवचन, संकीर्तन, वैदिक अनुष्ठान होते रहे हैं और समय समय पर श्री भक्तगृहों की प्राण प्रतिष्ठा संपन्न हुई है, जिस कार्य हेतु भारतवर्ष की प्रतिष्ठित देवभूमि ब्रजभूमि से विद्वान वैदिक सनातन ब्राह्मणों में पधार करके यहाँ श्री विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा संपन्न कराई। उन अनेक संत महात्मा यहाँ पधार कर धर्म का प्रचार करते आए हैं। इस प्रकार यह मंदिर यूके में सनातन धर्म का अद्भुत केंद्र बन चुका है। आज गीता भवन बर्मिंघम के एक संगठित समिति द्वारा संचालित है। ये समिति नियमित रूप से पूजा पाठ, त्योहार एवं बाल संस्कार शिविर और सामाजिक सेवाओं का आयोजन करती है। मंदिर के संचालन में सभी स्थानीय
सनातन प्रेमी सभी भक्तजनों के परिवारों के साथ साथ वरिष्ठ मार्गदर्शकों की महती भूमिका रही है। प्रवासी भारतीय समाज इस मंदिर से न केवल धार्मिक ऊर्जा प्राप्त पाता है बल्कि सामाजिक एकता और सांस्कृतिक पहचान का भी अनुभव करता है। निसंदेह गीता भवन बर्मिंघम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज की दूरदर्शिता और भक्तों की आस्था का ही परिणाम है। श्री गीता भवन बर्मिंघम के प्रांगण में परम पूज्य पाद प्रवर श्री स्वामी गोपाल शरण देवाचार्य जी महाराज, जिनका हमेशा श्री गीता भवन बर्मिंघम के ऊपर सानिध्य रहा है, कृपा रही है। पूज्यपाद श्री महाराज जी समय समय पर जब जब भी यहाँ पर मूर्ति स्थापना होती हैं, यज्ञ होते हैं, उनके आशीर्वाद और उनके सानिध्य में ही हुए हैं। श्री राम दरबार की स्थापना 1995 में हुई थी, जो परम पूज्य महाराज श्री जी के ही आशीर्वाद से संपन्न हुई। और उसके बाद भी यहाँ पर यज्ञ बहुत हुए हैं, शस्त्र चंडी, सतचंडी, महारुद्र यज्ञ, महाविष्णु यज्ञ और भी बहुत से यज्ञों का आयोजन हुआ है, हर 2 वर्ष में होता है। प्रत्येक यज्ञ में महाराज जी का ही आशीर्वाद प्राप्त होता है और महाराज जी की ही कृपा और उनके सानिध्य में ही यज्ञ होते हैं। श्री गीता भवन जहाँ पर एक धार्मिक और सामाजिक दोनों ही वस्तुओं को साथ लेकर के चलता है। परम पूज्य महाराज जी का आशीर्वाद यहाँ के समस्त भक्तों के ऊपर है। जब भी महाराज जी यहाँ पर आते हैं, लोग आनंदित होते हैं, प्रफुल्लित होते हैं। महाराज जी का आशीर्वाद उनको प्राप्त होता है तो बड़े प्रसन्न होते हैं। प्रत्येक 2 वर्ष के बाद यहाँ पर यज्ञ का आयोजन होता है और उस महायज्ञ के लिए हमेशा लोगों की इच्छा रहती है कि महाराज जी का आशीर्वाद हमें प्राप्त हो। आने वाले 2 वर्षों के लिए हमेशा लोग उन्हीं के आशीर्वाद के लिए प्रतीक्षा करते रहते हैं। श्री गीता भवन बर्मिंघम महाराज जी का सदैव ऋणी रहेगा, जिन्होंने हमारे ऊपर अपनी अनुकंपा की, कृपा की। मैं आचार्य धर्मदत्त वशिष्ठ 1983 से यहाँ पर हूँ और 1983 से ही महाराज जी का आशीर्वाद हमें प्राप्त होता रहा है और भगवत कृपा से बहुत से जगह महाराज जी के साथ में जाने का सहयोग मिला, सौभाग्य मिला। महाराज जी की हमारे ऊपर बड़ी कृपा है। महाराज जी सदैव हमें अपना वरद हस्त प्रदान करते रहें और गीता भवन को स्मरण करते रहें। जब भी इस धरती पर आए यूके में हमेशा गीता भवन में आते रहें, यही मेरी भगवान से प्रार्थना है। हरिओम। जय श्री राम। I am Saroj Sharma. I am Acharya Ji's wife at Gita Bhavan Mandir. This Swamiji is here today. Swamiji's always blessed this mandir. He's blessed our home. He's been with us a very long time. And every 2 years we have a yug at the temple. And Acharya Ji gets all the young volunteers of all ages together to serve the temple and do service to the temple. Every few years this happens, and Swamiji comes here and gives his blessings and blesses everyone. We are very privileged to have him here and Acharya Ji at this mandir for all they do. Namaste. पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित
परमपिता परमेश्वर की असीम अनुकंपा से महाराज जी आज हमारे बीच पधारे हैं। ये हमारा बहुत ही अहोभाग्य है। ये मंदिर गुरुजी का ही बनाया हुआ है और सबसे पहले इसका उद्घाटन और यहाँ सबसे पहली पूजा महाराज ने ही की थी। और जिस दिन वो पूजा हुई थी उस दिन बर्फ़ पड़ रही थी, दिसंबर या जनवरी 2000 की बात है। और महाराज ने उस समय कहा था कि ये मंदिर अच्छी तरह से बनेगा, चलेगा और पनपेगा। तो इसकी अपन थोड़ी सी हिस्ट्री में अगर जाते हैं तो 1996 में सबसे पहले हमारी जो कार्यभारी संस्था है जिसको हम कहते हैं हिंदू कल्चरल एसोसिएशन, वो 1996 में रजिस्टर हुई थी एज ए चैरिटी। और यहाँ पे कई उसके ओरिजिनल फाउंडर गवर्नर्स बैठे हुए हैं जिन्होंने अपने तन मन धन से ये संस्था स्थापित की और धीरे धीरे उसको बढ़ाते गए ताकि इस पोजीशन में हम पहुँचे। कुछ लॉटरी फंड के सौजन्य से, कुछ भक्तजनों के डोनेशन से कि ये 2001 में बिल्डिंग पूरी हुई। लेकिन उस समय ये एक कम्युनिटी हॉल की तरह से बना गया था क्योंकि कुछ कंडीशंस थी। लेकिन गुरुजी के आशीर्वाद से 2005 में ये सब मूर्तियाँ यहाँ पे स्थापित हुई और इसमें मेरे को थोड़ा पर्सनल इन्वॉल्वमेंट है मेरा, क्योंकि मेरे माता पिताजी जयपुर से मूर्तियाँ लेके आए थे अपने साथ, तो मेरा भी इसमें काफ़ी मन बसता है। 2005 के बाद फिर 2009 में बालाजी यहाँ पे स्थापित हुए और बालाजी की मूर्ति सीधे आई तिरुपति से। और इससे हमारे यहाँ साउथ इंडिया से बहुत भारी मात्रा में लोग जुड़े और आप आज भी देखेंगे। तो ये एक इंडिया सेंटर हम इसको कहते हैं। इंडिया सेंटर मतलब यहाँ ऐसा कुछ नहीं, गुजराती, पंजाबी, बंगाली, बिहारी, ये इंडिया सेंटर। यहाँ के भारत की हर स्टेट के लोग सम्मिलित हैं, आते हैं, मिलते हैं, पूजा करते हैं। और आप मूर्तियों में भी देखेंगे कि अपने ज़्यादातर जो हम लोगों के यहाँ भगवानों की मूर्तियाँ हैं वो यहाँ पे सब स्थापित हैं। तो गुरुजी के आशीर्वाद से, भगवान की कृपा से मंदिर बहुत अच्छी तरह चल रहा है। थैंक यू। सो आई जस्ट लाइक टू से थैंक यू वेरी मच अगेन गुरुजी। इस आपकी शुभकामनाएं के लिए हम लोग आपसे प्रार्थना है और आपका बहुत हार्दिक स्वागत है। My name is Ravind Kishore Tiwari. Here in Cardiff, the temple is called India Center. Actually, we go to temple since 1995. The temple has been established by Dharmacharya Dharmaratna Sri Gopal Sharanji Maharaj. He established, and he comes very often here to the temple and gives his pravachan. And the temple is running very well, and we are very happy to have the temple in Cardiff. Thank you. अखिल विश्व में वैदिक सनातन धर्म के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु अनंत श्री विभूषित श्री गोलोक धाम